नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 की, उसकी नियुक्ति की, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं डीपीआई में, इससे संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आई हैं। और जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, किस प्रकार की मांग कर रहे हैं, उस मांग के आधार पर आयुक्त को जो ज्ञापन पत्र दिया जाना प्रस्तावित किया गया है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इन सब चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम विश्लेषण करने का भी प्रयास करेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय आगे अपनी किस प्रकार की क्रियाविधि को अंजाम देने जा रहा है, किस प्रकार से नियुक्ति करेगा वर्ग 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की। चलिए चलते हैं विस्तार से सबसे पहले इस न्यूज की ओर, उसके बाद में हम बात करेंगे ज्ञापन की। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो हमारी हेडलाइन है वो स्टार्ट होती है, शिक्षक बनने 1.78 लाख यानी कि 1,78,000 पात्र उम्मीदवारों से तैयार होगी मेरिट। इसका कारण यह है कि केवल इतने ही पास हुए हैं, इतने ही क्वालिफाई हुए हैं। मेरिट सहित सत्यापन की तैयारी में जुटा लोक शिक्षण संचालनालय या डीपीआई। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिटेल में बातचीत करते हैं। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी के द्वारा जारी किए गए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के रिजल्ट में, जैसा हम सभी को मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 1,78,000 उम्मीदवार पास हुए हैं, यानी कि पात्रता उन्होंने प्राप्त कर ली है। जिसके बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय भी इन उम्मीदवारों की रोस्टर के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाने और उसके बाद सत्यापन कराने की तैयारियों में जुट गया है। तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल करके सामने आई है कि तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत जल्द ही ये रोस्टर जारी होगा। लेकिन इसके पहले क्या क्या करना है उसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पत्र के लिए पात्र होने के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी था और पीईबी ने 5 मार्च से 26 मार्च 2022 तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। और उसके बाद दोस्तों जो विवाद हुआ है वो सभी के सामने है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे पेपर लीक आउट हुआ, फिर उसकी जांच हुई, लेकिन हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो आप देखें कि इस परीक्षा के लिए 7,91,313 यानी कि लगभग 8 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और लगभग 5,89,150 यानी कि 6 लाख के लगभग उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पीवी के अधिकारियों के अनुसार इनमें से करीब 1,78,869 उम्मीदवार ही पात्र हुए हैं। और दोस्तों काफ़ी टफ पेपर रहा था, मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, तो पात्रता में जो उम्मीदवार सफल हुए हैं उनकी संख्या काफ़ी कुछ आई है और निश्चित रूप से दोस्तों पदों की संख्या भी उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। चलिए ये तो हुआ हमारा एक छोटा सा विश्लेषण कि किस प्रकार से जो है तैयारी करने जा रहा है और आगामी यानी कि आने वाले समय में निश्चित रूप से रोस्टर जारी किया जाएगा, लेकिन पदों की संख्या अभी हमको क्लियर नहीं है। कभी इसके 5,000 पदों की बात की जाती है, कभी 10,000 पदों की बात की जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट जानकारी इससे संबंधित नहीं आई है। चलिए बढ़ते हैं ज्ञापन की बात कि किस प्रकार से 51,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा। साथ में और अन्य कई भी मांगे हैं और ज्ञापन का प्रारूप क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखें आप, आयुक्त महोदय को ये लेटर लिखा जाना प्रस्तावित है, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल उनके लिए है और विषय है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 51,000 पदों पर शीघ्र जारी करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का रिजल्ट भी पीईबी द्वारा जारी किया जा चुका है, लेकिन विभाग द्वारा भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। कई प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन है, जैसा कि दोस्तों पहले भी एक लेख आया था कि 21,000 के लगभग ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है या मात्र एक शिक्षक है, तथा कई विद्यालय में सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिससे बुनियादी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि निम्न बिंदुओं पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या मांग इन्होंने रखी है। तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस दिया गया है वो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का 51,000 पदों पर विज्ञापन शीघ्र जारी करने की कृपा करें। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में प्रश्न जब पूछा गया था तो वहां पर इतनी ही संख्या में प्राथमिक शिक्षकों की रिक्तियों की बात की गई थी, तो 51,000 की यहाँ पर मांग की जा रही है। दूसरा है संयुक्त काउंसलिंग की जाने की कृपा करें स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पदवृद्धि की बात कर रहे हैं वो भी संयुक्त काउंसलिंग किए जाने की बात कर रहे हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में
3 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने की कृपा करें और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। इस प्रकार से दोस्तों ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो मांगे हैं वो रखी हैं और फिर कहते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार का इन्होंने निवेदन किया है। अब दोस्तों यहाँ पर मांग तो बन रही है 51,000 पदों की और रोस्टर जारी करने से पहले ही यदि बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहा जाए और अच्छे तरीके से एक आंदोलन के साथ में इसको स्टार्ट किया जाए तो निश्चित रूप से दोस्तों पदों की संख्या बहुत अधिक आएगी, नहीं तो 5,000 और 10,000 पदों पर ही ये मात्र सीमित रह जाएगी। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि देखें तो बहुत हाई परसेंटेज जाएगा और पदों की संख्या यदि ज़्यादा आती है तो निचले स्तर पर भी जिनके मार्क्स कम आए हैं उनके भी सिलेक्शन के पूरे चांस बनते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे के ऊँट किस करवट बैठता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।